सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी गई। जुडिशल कमीशन इजलास में मंजूरी। जराए के मुताबिक 7 मेंबरान ने आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने के हक में वोट दिया, 6 ने मुखालफत की। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन ने जजेस तैनाती के रूल्स भी मामूली तब्दील करके मंजूर कर लिए। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस न बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। खत में कहा गया कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस होंगे, मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। इस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। हुकूमत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के तमाम मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक इत्तेहाद तंजीम अल मदारिस दीनिया की पेश की तजावीज़ तस्लीम कर ली गई। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में कर दिया जाएगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के कानून में तरमीम के लिए हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद मिलेगी। जो इंटरवेंशन है उसके साथ दूसरी कमेटी बन जाएगी और जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बना दी थी और ये उनका एक जेस्चर था कि कोई कल को ये ना कहे कि PTI ने मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। हुकूमत गैर संजीदा है। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवा दी। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को रसाई नहीं दी गई। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम बनाई ताकि कल कोई ये न कहे कि मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। स्पीकर अयाज सादिक की मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद फरीकैन ने अभी तक रब्ता न किया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के नाम स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए। हुकूमत की तरफ से भी ताहाल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील न दी जा सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुज़ाकरात के मामले पर मुलाकात भी मुतवक्के। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं वो मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात के लिए कमेटी की तश्कील पर जल्द पेशरफ्त हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कौन सी बात मानेंगे और कौन सी नहीं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा और कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। महसूलात की वसूली के लिए बनाई गई हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत दी। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ ताल्लुकात के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को किसी दूसरे मुल्क के लिए खतरा नहीं समझा जाना चाहिए।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 1954 से मस्बत और वसीतार ताल्लुकात रहे हैं और ये बुनियादी हकीकत तब्दील नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर, कराची और दुबई में होगी। मेगा इवेंट का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। दुबई को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मार्के में शाहीन न्यूजीलैंड से पंजा आजमा होंगे। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 30 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश 27 फरवरी को मद्दे मुकाबला आएंगे। सेमीफाइनल 3 और 4 मार्च को खेला जाएगा। फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। फाइनल के लिए रिजर्व डे और इवेंट के आगाज से कबल 6 दिन का स्पोर्ट परेड भी रखा गया। आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट में 8 टीमें टाइटल के लिए आमने सामने होंगी। पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगा। कुरम के इलाके पारा चनार को जाने वाली वाहिद सड़क 73वें रोज भी बंद। शहरियों का सड़क की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना है रास्तों की बंदिश से आवाम के मसाइल में बदस्तूर इजाफा हुआ। अशिया ज़रूरियात का मुकम्मल फुकदान, अद्वियात, तेल, लकड़ी, LPG खत्म हो गई। बैंकों में कैश, ATM मशीनें भी बंद हो गई। 40 रोज के दौरान ताज़ा सब्जियां और फ्रूट नहीं ले सके। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन माहिदे के बाद कुरम में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे। असलहा जमा कराने के बाद रास्ते खोल दिए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी से मुकम्मल ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। फवाद चौधरी मीडिया, सोशल मीडिया, टॉक शोज पर PTI की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बयान, कहा बानी PTI ने मुलाकात में फवाद चौधरी से एलानिया लाताल्लुकी का इजहार करने की हिदायत की है। फवाद चौधरी अपनी किसी राय को तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के तौर पर पेश नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों के इलाके में एजेंट माफिया की शिकायत पर मोहसिन नकवी ने क्रैकडाउन का हुक्म दिया। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा 24 घंटे पासपोर्ट ऑफिस खुलने से बेपनाह रश खत्म हो गया। मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ से भी मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए कहा कुरम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्किल्स डेवलपमेंट सेक्टर के लिए बड़ा इक़दाम। स्किल्स डेवलपमेंट करने वाले इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। टास्क फोर्स में स्किल डेवलपमेंट के इदारों के अफसरान शामिल होंगे। रुकने पंजाब असम्बली अदनान अफजल चट्ठा टास्क फोर्स के चेयरमैन टोटा टास्क फोर्स के कन्वीनर होंगे। टास्क फोर्स में सेक्रेटरी सनद, सेक्रेटरी औकाफ भी शामिल होंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर अफसर को तरक्की न देने का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसाक खान ने ग्रेड 20 से 21 में तरक्की देने के मामले की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की आइंदा मीटिंग में ताहिर हसन की तरक्की को ज़ेर गौर लाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, यह हैरानकुन है कि काबिल वज़ीर आज़म लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। रिपोर्ट में पेटिशनर को करप्ट और दबाव में काम करने के लिए नामौजू करार दिया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सबूत फराहम करके उसके मुसद्दिका होने की बजाय मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। कोई नहीं जानता इंटेलिजेंस रिपोर्ट को किस तरह इकट्ठा किया गया। ऐसे किसी पर इल्ज़ाम दिफा का मौका न देना बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है।